नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 30 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए कई जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए हैं। श्रीगंगानगर की जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार को हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर लगाया गया है। प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी को श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को प्रबंध निदेशक राजस्थान रोडवेज जयपुर लगाया गया है। राज्य के कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार डूंगरपुर के कलेक्टर अजीत यादव को जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ लगाया गया है। नवीन महाजन को पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख शासन सचिव के पद से हटाकर अध्यक्ष राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल लगाया गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया को पीडब्ल्यूडी विभाग का प्रमुख शासन सचिव लगाया गया है। गौरतलब है कि सीएम गहलोत ने गुरुवार को प्राचार्यों की मीटिंग ली थी, जिसमें प्रदेश की खराब सड़कों और अस्पतालों में गंदगी होने पर सीएम गहलोत ने नवीन महाजन और वैभव गालरिया के कामकाज पर सवाल उठाया था। मीटिंग के बाद सीएम गहलोत ने आज दोनों अफसरों का तबादला कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे व आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत बीती रात सूरतगढ़ में होटल कारोबारी वली मोहम्मद के भतीजे अनिश राजा की शादी के लगन कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। अनिल राजा वली मोहम्मद के भाई राजा मोहम्मद के बेटे हैं। वैभव गहलोत जयपुर से सूरतगढ़ आए थे। सूरतगढ़ के महाराजा पैलेस में आयोजित लगन कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वैभव गहलोत श्रीगंगानगर पहुंचे। यहां टांटिया यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर मोहित टांटिया के निवास स्थान पर उनके दादा जगदीश राय टांटिया के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे। वैभव गहलोत ने रात्रि विश्राम सूरतगढ़ मार्ग स्थित एक होटल में किया और यहां से आज शुक्रवार सुबह रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत का श्रीगंगानगर दौरा राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे गया है। शहर में उनके दौरे और लोगों से मुलाकात को लेकर आगामी राजनीतिक उठापटक से जोड़कर देखा जा रहा है। श्रीगंगानगर में देर रात पहुंचे वैभव गहलोत से चुनिंदा लोग ही मिल पाए। देश भर के एयरपोर्ट पर 30 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल लागू होने जा रहा है। विंटर शेड्यूल में राजस्थान के 5 प्रमुख एयरपोर्ट से 94 फ्लाइट उड़ान भरेगी, जिसमें सबसे ज्यादा 53 फ्लाइट जयपुर से हैं। जयपुर से 18 शहरों के लिए 53 फ्लाइट, उदयपुर से 6 शहरों के लिए 20 फ्लाइट, जोधपुर से 7 शहरों के लिए 14 फ्लाइट, जैसलमेर से 4 शहरों के लिए 5 फ्लाइट और किशनगढ़ से 2 शहरों के लिए 2 फ्लाइट उड़ान भरेगी। राजस्थान के आधे मंत्री अगले 2 माह गुजरात चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। इसमें राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और कामकाज का भी प्रचार किया जाएगा। इसी बीच गुजरात ने रिकॉर्ड समय में 100% घरों तक नल कनेक्शन पहुंचा दिया है, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान सरकार के बीच चल रही खींचतान के कारण प्रदेश 30% लक्ष्य ही हासिल कर पाया है। गाँव के 70% घरों को दूर से पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के तहत पढ़ रही छात्राओं को अब 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई में फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। 8वीं तक आरटीई में पढ़कर 9वीं में आने वाली छात्राओं की फीस अब राज्य सरकार भरेगी। ये सुविधा बालिकाओं को 12वीं क्लास तक मिलेगी। स्कूल बदलने पर भी ये सहायता मिलेगी। आरटीई में अब तक 8वीं क्लास तक की फीस पुनर्भरण की सुविधा थी। कई बालिकाओं को 8वीं पास करने के बाद पढ़ाई बीच में छोड़ने की शिकायत सामने आने पर राज्य सरकार ने इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर नेशनल पार्क में नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक मामला सामने आया है। पार्क नियमों को तोड़ने पर वन विभाग ने गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष रफीक मोहम्मद, कैंटर चालक आसिफ और कैंटर पर पार्क प्रवेश पर अग्रिम आदेश तक के लिए बैन लगाया है। वन विभाग के अनुसार बुधवार को शाम की पारी में रणथंभौर के जोन नंबर 3 में वन भ्रमण के दौरान एक कैंटर में जांच के दौरान 11 फर्जी पर्यटक पकड़े गए। इनमें 2 भारतीय और 9 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। सवाईमाधोपुर जिले के महुआ के एक प्राइवेट डेंटल हॉस्पिटल ने एक परिवादी के दांतों की बनावट में गड़बड़ी बताते हुए इलाज के लिए 25,000 रुपये खर्च बताया। परिवादी ने हॉस्पिटल में 10,000 रुपये एडवांस जमा करा दिए, लेकिन दांतों का सही उपचार नहीं किया गया। इससे परिवादी के चेहरे का रूप बिगड़ गया। इसके बाद महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में इलाज कराया गया, जहाँ करीब 2.5 लाख रुपये खर्च हुए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर दर्ज कराया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष राम सिंह मीणा ने अप्रार्थिगण पर 2,02,000 का जुर्माना किया। जैसलमेर नगर परिषद ने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए 56 लाख रुपए की रोड स्वीपिंग मशीन को मंगवाई है। ये हाईली ऑटोमेटिक मशीन मिनटों में ही शहर की सड़कों को एकदम से चमका देंगी। सड़कों के कोनों में जमा रेत भी अब इस मशीन से छुप नहीं पाएगी। साथ ही पानी के साथ ये कोनों को भी धो डालेगी। नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने बताया कि डीएलबी ने रोड स्वीपिंग मशीन को जैसलमेर भेजा है। इस मशीन की मदद से मिनटों में ही शहर का कोना कोना क्लीन होगा, जिससे गोल्डन सिटी चमकती नजर आएगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पदयात्रा 6 दिसंबर को झालावाड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करेगी और 23 दिसंबर तक अलवर जिले से दिल्ली की तरफ कूच करेगी। झालावाड़ से प्रदेश के बाद पदयात्रा कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा होते हुए अलवर पहुंचेगी। इस यात्रा में सरकार और संगठन अपनी ताकत दिखाएंगे, क्योंकि इस पदयात्रा में शामिल प्रदेशों में केवल राजस्थान में ही कांग्रेस की सरकार है, इसलिए संगठन स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इस पदयात्रा से अछूते जिलों में कांग्रेस समर्थन यात्राएं निकालेगी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आमेर रोड जल महल की पाल पर नवरात्र के 2 दिन तक नाइट बाजार का डेमो हुआ, लेकिन 1 महीने बाद भी नाइट बाजार लगाने का निर्णय नहीं किया गया। डेमो में 3 कंपनियों ने भाग लिया था। तीनों कंपनियों ने 50-50 स्टॉल लगाई थी। शाम 7 बजे से रात के 1 बजे तक स्टॉल खुलने के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने टिकट लेकर स्टॉल पर जयपुर सहित अन्य राज्यों की प्रसिद्ध खाद्य सामग्री का लुत्फ उठाया था। निगम हेरिटेज के अधिशासी अभियंता मुख्यालय किशन लाल मीणा ने अब किसी एक कंपनी का चुनाव किया जाएगा। एसीबी मामलों की कोर्ट 4 ने गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2011 में एकल पट्टा जारी करने के मामले में कहा कि परिवादी की इच्छा पर केस खत्म नहीं किया जा सकता। इसमें विधि अनुसार कार्यवाही जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि परिवादी ने अर्जी में कहा है कि वे केस आगे नहीं चलाना चाहते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की थी और इसमें सीआरपीसी के अध्याय 15 के प्रावधान लागू होते हैं। किसी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दी है तो कोर्ट खुद निर्धारण कर सकता है कि क्लोजर रिपोर्ट मंजूर किए जाने योग्य है या नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स को बड़ा झटका दिया है। राजस्थान में नर्सिंग कोर्स महंगा करते हुए जीएनएम कोर्स की फीस 56 गुना बढ़ा दी है। सरकारी नर्सिंग संस्थान में सामान्य व ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट को हर साल 10,000 रुपए फीस के चुकाने होंगे। गर्ल्स नर्सिंग स्टूडेंट और एमबीसी, एसटी, एससी, नॉन क्रीमी लेयर ओसीबी वर्ग के स्टूडेंट के लिए सालाना 4,000 रुपए फीस निर्धारित की है। फीस बढ़ोतरी के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सत्र 2022-23 में लागू होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।